बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य परम आराध्य अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम सबका दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आओ अपने स्वस्वरूप का स्मरण करें। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठ कर के हम अपने जीवन का लाभ लें। जो उनकी वाणी का श्रवण किया है उसका मनन करें, उसका चिंतन करें और सच्ची निष्ठा श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में रखें। संसार में जब तक गुरु कृपा नहीं मिलती तब तक ईश कृपा भी नहीं मिलती है और संसार का कोई सुख भी हमें नहीं मिलता, भले हम उसके लिए भटकते रहें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि प्रारब्धवश या पूर्व जन्म के किसी पुण्य के स्वरूप आपको सुख मिल भी रहे हों, आपको सद्गुरुदेव भगवान का संग भी मिला हो, सानिध्य भी मिला हो, भगवान का संग भगवान का सानिध्य भी मिला हो। परंतु जब हमें संग सानिध्य मिलता है उस समय भी माया इस जीव के ऊपर कुछ आक्रमण करती है। उस समय जब उसको मिल रहा होता है तो वो उनको छोड़ करके और माया के प्रपंच में उलझ जाता है, भोग पदार्थों में उलझ जाता है, उनके पीछे लग जाता है। वो सोचता है इनको इकट्ठा कर लूं और ये तो मिले ही मिलाए हैं, इनकी बात तो बाद में भी सुन लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। पहले यश कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ा लूँ, अपने सुख के साधन बढ़ा लूँ, भोग पदार्थ इकट्ठे कर लूँ, नाम कमा लूँ, ये तो मिले ही मिलाए हैं। परंतु गुरुदेव भगवान समझाते हैं कि यही गलती इस जीव से अनेक जन्मों में होती है। जब मिलता नहीं तो तड़पता है और जब मिल जाता है तो भूल कर देता है। और उसका फल ये होता है कि ये जिनके पीछे भागा था ना तो वही मिल पाए, क्योंकि वो तो स्वभाव से नश्वर थे, और जिसको लेकर के भाग रहा था वो भी स्वभाव से नश्वर था। शरीर भाई, भोग पदार्थ तो शरीर से ही तो थे, शरीर भी नश्वर था। या तो इसमें कोई रोग लग गया, इसकी शक्ति क्षीण हो गई समय के अनुसार, या ये भोग नहीं कर पाया, या इसको मृत्यु ले गई उठा करके, तो वो तो यहीं छूट गए। तो जिनके पीछे परमात्मा के मिलने पर भी ये भागा था वो तो वैसे भी यहीं छूटने थे, छूट ही गए और परमात्मा भी हाथ से निकल गए। जो इसे कार्य करना चाहिए था वो सब कुछ तो छूट गया, और जो ना किए बिना भी गुजारा चल जाता उसके पीछे सब कुछ इसने गवा दिया। तो इसलिए आपको हमको श्री गुरु महाराज जी पूर्ण अवतार मिले हैं। आप सच हमारी बात को मानो, विश्वास करो। श्री सद्गुरुदेव का जो स्वरूप है वो अपने ब्रह्म स्थिति में बाल्यावस्था से लेकर और आखिरी श्वास तक हमने देखा। स्वामी जी का उसमें ही रमण रहा है। आप कभी भागवत पढ़ते हों तो आपने पढ़ा होगा भागवत में कि भगवान का स्वरूप क्या है। कोई भी देवी देवता जब प्रभु की स्तुति करते हैं तो आप कभी ध्यान देना क्या वर्णन करते हैं। वो वर्णन करते हैं कि आपका स्वरूप कैसा है, निर्विकार निर्विकल्प है, निर्गुण है, निराकार, आप स्वयं आनंद स्वरूप में हमेशा लीन रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव भगवान अपने स्वरूप में लीन रहते हैं हमेशा, और आज भी अंग संग हैं हम सबके। आप अनुभव करो आपके जीवन में गुरु महाराज जी का वो मुस्कुराता चेहरा, वो कृपा भरी दृष्टि हाजिर हजूर है। तो आपका हमारा मन उनके चिंतन को छोड़ के किसी और का चिंतन ना करे, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा, 84 में भटकना पड़ेगा, याद रखना। इसलिए गुरु महाराज जी के श्री चरण मिले हैं
तो उन चरणों में बैठ कर के हम अपने जीवन का लाभ कमाएं, उनके वचन पर विश्वास करें और दिन रात उनका वचन गुरु मंत्र जो है उसका जाप करें, ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें। यही श्री गुरु महाराज जी का आज का परम आशीर्वाद है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।